कोई भी इंसान चाहता है कि अपना लाइफ स्मूथ वे में चले, कोई झमेला ना हो। तो ऐसा कैसे हम कर सकते हैं? ऐसा करने के लिए हमें लायन मेंटालिटी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। बट अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा बनना है, तो उसके लिए जो इंसान अच्छा कर रहा है अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप अपने लाइफ को स्मूथ वे में चलाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपका आंसर यही होगा, व्हाई नॉट। कोई भी इंसान चाहता है कि अपना लाइफ स्मूथ वे में चले, कोई झमेला ना हो। तो ऐसा कैसे हम कर सकते हैं? ऐसा करने के लिए हमें लायन मेंटालिटी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अपनी मेंटालिटी को हमें चेंज करना पड़ेगा। अभी मेरी ये बात सुन के आप सोच रहे होंगे ये लायन मेंटालिटी क्या है, ये नया चीज़, नया टर्म आखिर है क्या? तो अगर आपको जानना है व्हाट इज़ लायन मेंटालिटी एंड हाउ टू अडॉप्ट लायन मेंटालिटी, तो आपको मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसी कुछ टिप्स आपको बताऊंगी जिसके थ्रू आप अपनी मेंटालिटी को अडॉप्ट करके उसको आप रिफाइन करके एक बेस्ट पर्सनैलिटी बन सकते हैं और आपका लाइफ एकदम स्मूथ चल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ मधुमिता गोस्वामी और स्वागत है आपको इस वीडियो में। तो हम बात कर रहे थे लायन मेंटालिटी की कि क्या है ये लायन मेंटालिटी। तो लायन मेंटालिटी को समझने से पहले ये समझना होगा लायन मीन्स व्हाट। लायन मीन्स जंगल का राजा, जो जंगल का किंग है। तो लायन कैसे जंगल का राजा बना? अगर हम सोचें कि क्या साइज के अकॉर्डिंग जंगल का राजा लायन बना है, तो नहीं। अगर साइज के अकॉर्डिंग देखें तो एलिफेंट को जंगल का राजा बनना चाहिए था, बट एलिफेंट तो जंगल का राजा नहीं है, लायन जंगल का राजा है। तो कैसे बना लायन जंगल का राजा? उसकी मेंटालिटी के वजह से, उसकी जो एक्शंस है, उन एक्शंस के अकॉर्डिंग रिएक्शन कैसे होता है, ये सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग ही लायन जंगल का राजा बन पाया है। तो लायन मेंटालिटी क्या है? अगर आप लायंस को देखें तो लायन जो होता है, जंगल का जो राजा होता है, वो इजीली रिएक्ट नहीं करते हैं। वो अपनी चीज़ों को एकदम धैर्य के साथ चलाते जाते हैं, अपने काम को करते जाते हैं, अपने काम से, अपने मतलब से मतलब रखते हैं। बट अगर कोई इंसान या कोई भी जानवर उनके साथ छेड़छाड़ करे, उनके साथ कुछ गलत करे, तो वो एकदम शांत होकर नहीं बैठते, वो एक्शंस लेते और उनके साथ जो छेड़छाड़ होता है, उनके साथ जो गलत होता है, उसका वो इंसाफ करते। तो आपको भी ऐसा ही मेंटालिटी लेना चाहिए, आपको ही ऐसा ही मेंटालिटी अडॉप्ट करना चाहिए। हम इंसान क्या करते हैं? हम इंसान, हमारे आसपास के लोग, हमारे सराउंडिंग के लोग हमारे साथ गलत करें ना करें, हम दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते, दूसरों के बारे में सोचते। कोई इंसान अगर सक्सेस हो रहा है तो हम जेलसी फील करते, हम ईगो दिखाते, ये सारी चीज़ें करते हैं। हम कुछ चीज़ों के वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते थे अपने अपनों के बीच में। ये सारी चीज़ें हम इंसान, हम ह्यूमन बींग्स करते हैं, ये हमारे बिहेवियर में है। कुछ लोगों के बिहेवियर में वो निगेटिवली काम करता है, कुछ लोगों के बिहेवियर में वो पॉजिटिवली काम करता है। कुछ लोग ऑलरेडी अपने लायन मेंटालिटी को अडॉप्ट करके अपने लाइफ को एकदम स्मूथ वे में चला भी रहे हैं। तो हमें हर एक इंसान को अगर अपने लाइफ को स्मूथ वे में चलाना है तो इस लायन मेंटालिटी को अडॉप्ट करना पड़ेगा कि हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो अपने स्वार्थ के अकॉर्डिंग हमें देखना है। अगर हमारे साथ कोई गलत नहीं कर रहा है तो हमें भी किसी के साथ गलत नहीं करना है। और अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो उसका आप मुंह तोड़ जवाब दीजिए। वही होता है लायन मेंटालिटी कि आपको मुंह तोड़ जवाब देना है। बट जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आपको मुंह तोड़ जवाब देना है। ऐसा नहीं कि कोई आपके साथ दुश्मनी नहीं कर रहा है, कोई आपके साथ कुछ गलत नहीं कर रहा है, फिर भी आप उसके साथ जाकर गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा बहुत सारे ह्यूमन बींग्स करते हैं, बट ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपने काम से मतलब रखना चाहिए। अगर कोई इंसान अपने दम पर सक्सेसफुल हो रहा है तो उससे हमें जेलसी फील नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी अचीवमेंट को देखते हुए, उनकी गोल्स को कैसे वो अचीव करे, उनकी पाथवे क्या वो फॉलो करे, उन चीज़ों को हमें देखना चाहिए। उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए, कुछ सीख लेके अपने लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? हम दूसरों के बारे में, दूसरे लोग क्या अच्छा कर रहे हैं उसके बारे में सोचते नहीं हैं। उस चीज़ को हम वैलिडेट नहीं कर रहे थे कि वो इंसान क्या कर रहा है। हम सिर्फ उनकी निगेटिविटी, उनकी जो वीक पॉइंट है उसको ही देखते हैं। बट अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा बनना है, तो उसके लिए जो इंसान अच्छा कर रहा है उसकी सिचुएशंस को देखिए, वो क्या चीज़ इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, उससे कुछ सीख लेने की कोशिश करें।
हम ह्यूमन बीइंग ऐसा सोच रहे थे कि अगर हम दूसरे इंसान से कुछ सीख लेते हैं या उनको ये चीज़ जताते हैं कि मैं आपसे कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ या आपके लाइफ में जो अच्छा हो रहा है वहाँ से कुछ सीख लेके मैं अपने लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करके लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर हम ऐसा एक्शंस करते हैं तो इससे हम अपने आगे वाले को, अपने सामने वाले को ये जता देते हैं कि मैं तुमसे छोटा हूँ। और ऐसा हम सोच रहे थे कि हम लोगों से छोटे हो रहे, हम इस चीज़ को ईगो में ले लेते हैं और वहीं पे प्रॉब्लम होता है। अगर आप इस चीज़ को ईगो में नहीं लेके, जो आपको नहीं पता है वो दूसरे किसी इंसान से अगर आप सीखते हैं तो इससे आप छोटे नहीं होते, इससे आप बड़े होते, इससे आप अपने लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ पता है, आप सब कुछ जानते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग के लाइफ में रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ें आता है, रोज़ कुछ ना कुछ नया होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज्ञानी हैं तो आपको सारी चीज़ों की ज्ञान है। नॉलेज आपको सारे सेक्टर्स की है, सारे कैटेगरी के है। हो सकता है आप एक पर्टिकुलर चीज़ में, आप एक पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, बट हर एक सेक्टर में आपका ज्ञान पर्टिकुलरली बहुत अच्छा है या इक्वली आप ज्ञानी हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो किसी और इंसान से कुछ सीखने से कोई भी इंसान छोटा नहीं होता है। इस मेंटलिटी को चेंज करके आपको ऐसा मेंटलिटी अडॉप्ट करना है कि अगर मैं किसी दूसरे इंसान से कुछ सीखता हूँ तो इससे मुझे ही फ़ायदा होगा, मेरे लाइफ में ही ये चीज़ इम्प्लीमेंटेशन करके मैं कुछ बेटर कर सकता हूँ। और यही मेंटलिटी आपको आगे लाइफ में ग्रोथ लेने के लिए, आपके लाइफ को स्मूथ वे में आगे बढ़ाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो इस तरह की मेंटलिटी हमें पॉजिटिव वाइब्स देता है और पॉजिटिव वाइब्स हमेशा हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी लेके आता है। और अगर हम पॉजिटिव एक्शंस करते हैं तो उनकी जो रिज़ल्ट हमें मिलता है वो भी हमें पॉजिटिव ही मिलता है। बट हम ह्यूमन बीइंग हमेशा कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं, कुछ ना कुछ मैसअप वाला सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं और उसके बाद हम सोचते हैं कि कुछ मिरेकल हो जाए और सब कुछ सही हो जाए। तो ऐसा मिरेकल के थ्रू सब कुछ सही कभी भी नहीं होगा अगर आपका एक्शंस अच्छा नहीं होगा। और एक्शंस अच्छे करने के लिए आपको लायन मेंटलिटी अपनाना होगा। और लायन मेंटलिटी क्या है कि दूसरों का बुरा नहीं करना है, अपने काम से काम रखना है, अपने काम पे फोकस करना है, अपने पर्सनल लाइफ, अपने प्रोफेशनल लाइफ, अपने सोशल लाइफ, हर एक चीज़ों को हमें स्मूथ वे में और बैलेंस वे में आगे लेके जाना है। और कोई अगर हमारे साथ गलत कर रहा है तो उसको हमें मुंह तोड़ जवाब भी देना है। इसी तरह से अगर आप अपने लाइफ के हर एक स्टेप को आगे बढ़ते रहेंगे तो लाइफ में आप ज़रूर सक्सेस होंगे। आपके पर्सनल लाइफ में भी आप सक्सेस होंगे, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी आप सक्सेस होंगे, आपका सोशल लाइफ भी हेल्दी रहेगा, सब कुछ आपका हेल्दी वे में आगे बढ़ता रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या समझा? आज के इस वीडियो में हमने ये समझा कि अपनी मेंटलिटी को हमें अडॉप्ट करना चाहिए टाइम के साथ साथ, और लायन मेंटलिटी को हमें अडॉप्ट करना चाहिए, अपने मेंटलिटी को चेंज करना चाहिए, बेटर करना चाहिए, जिससे हम एक बेटर पर्सन बने और हमारे सराउंडिंग, हमारे इर्द गिर्द के लोग भी हमारे साथ मिलजुल कर रहे, हमारे अपने के साथ हमारा जो रिलेशन है वो हमेशा बॉन्डिंग स्ट्रांग रहे। और इसी के थ्रू हम अपने लाइफ में ग्रोथ ले सकते हैं, चाहे वो हमारे पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो हमारे प्रोफेशनल लाइफ हो। तो अगर आपको इस तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पे और भी देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपनों के साथ शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। और शेयर करने के लिए आप फेसबुक एंड व्हाट्सएप स्टेटस का मदद ले सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।